राजधानी दिल्ली में रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया। परंपरागत रीति रिवाजों के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजक नवीन गर्ग अजी ने बताया कि रामलीला का 27वां वर्ष है और इस बार भी आयोजन बेहद खास होगा। कई नए कार्यक्रम और विशेष आकर्षण शामिल किए गए हैं, जिनका इंतजार श्रद्धालु बेसब्री से कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालु ने कहा कि रामलीला सिर्फ परंपरा संस्कृति को जीवित नहीं रखती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी श्री राम के आदर्श और नैतिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है जापानीज पार्क सेक्टर 10 रोहिणी में। आज यहाँ पर रोहिणी धार्मिक सभा रजिस्टर्ड के द्वारा रामलीला के कार्यक्रम का आज यहाँ से शुभारंभ होगा। आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज श्री रामलीला महोत्सव बड़े हर्षोल्लास भव्य के साथ 21 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। आज यहाँ पर जो है भूमि पूजन यज्ञ एवं संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर अरिंदा ये बैंक्वेट हॉल है, इसके बीच में ये कार्यक्रम रखा गया है। आज यहाँ के पर जो आने वाले मुख्य अतिथि हैं श्री रविंद्र इंदिरा जी, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। श्री विजेंद्र गुप्ता जी का यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। श्री विजेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली है। योगेंद्र सिंह चंदोलिया जी जो यहाँ के सांसद हैं। आज ये लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि आज एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम का यहाँ से शुभारंभ होने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सनातन धर्म के बीच में रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है। रामायण का रामलीला के द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है, उनको बताया जाता है कि रामलीला का क्या महत्व है, रामलीला क्यों मनाई जाती है, राम जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने कष्ट उन्होंने सहे, कैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। रामलीला एक बहुत ही कहें कि एक बड़ा ही मनोरंजन और एक बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहने वाला है, जो कि हर साल रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा किया जाता है। और इस बार भी जैसे कि हर वर्ष यहाँ पर लाखों की तादाद के बीच में लोग आते हैं, उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बहुत बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग रामलीला को देखने के लिए आएंगे। अब जो ये कार्यक्रम है, हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस कार्यक्रम में आज क्या विशेष रहने वाला है। सर राणा जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जैसे कि सर आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है वहाँ पे राणा जी की उपस्थिति अनिवार्य होती है और अक्सर आप पहुँचते हैं और सबका जो हौसला बढ़ाते हैं। जैसे कि ये रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया, ये इनका 27वां आयोजन है। हर साल करते हैं और हर बार भव्य से भव्य करते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा जो सबसे जरूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे भगवान के प्रति आस्था का, हमारे भगवान के द्वारा किए गए मर्यादाओं का किस तरीके से ज्ञान हो, ये हमारी अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए ये सभाएं ये काम करती हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके के मंचन होते रहे। जैसे मैंने मंच से भी कहा था कि जो कैरेक्टर है ना, इनको समझने की जरूरत है। भगवान राम जी जो मर्यादाएं हमें सिखाते हैं, सीता माता जो हमें त्याग सिखाती है, लक्ष्मण भरत जो हमें भाई होने का महत्व बताते हैं कि भाई किस तरीके के होने चाहिए, बजरंग बली जी हमें ये बताते हैं किस तरीके के भक्त होने चाहिए। तो स्वयं भगवान होते हुए भी भगवान श्री राम जी की पूजा करते हुए अपनी भक्ति को सबसे ऊपर रखते हैं। तो इस तरह के जो चित्रण है वो हमें इसके माध्यम से दिखाते हैं। मैं इसके लिए रोहिणी धार्मिक सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी तरीके से इनको ये मंचन करते रहना चाहिए। अभी हमारे साथ अभिषेक जैन जी शौर्य समाज फाउंडेशन के अध्यक्ष। अब हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सर जैसे कि एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और अगर हम कहें तो जो आप लोगों का जो ग्रुप है ना, उसने सारा एक मतलब कि सब कुछ बदल दिया। लोगों को बताया कि धर्म क्या है, कैसे आप लोग जैसे जन्माष्टमी का फंक्शन होता है
उसके बीच में आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करके लोगों को बताते हैं कि क्या कृष्ण का महत्व है, रामलीला को आयोजन करके बताते हैं राम जी का क्या महत्व है। सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके मंच से मैं सभी को जय श्री राम कहूँगा। और आज हमारे साथ हमारे रोहिणी जोन के, मैं तो कहूँगा आज भी हमारे चेयरमैन ही है, क्योंकि जितने भी कार्य हम कहते हैं भाई हमारे सभी कार्य, चाहे चेयरमैन है या नहीं है, हमारे चेयरमैन अनिल राणा जी हमारे साथ खड़े हैं। और रोहिणी धार्मिक सभा का जो 27वां रामलीला मंचन है, ये बहुत अच्छा मंचन, इतनी पुरानी रामलीला है। और इन सबका एक ही मकसद है कि धर्म की प्रभावना बढ़े, धर्म का प्रचार बढ़े। और मनोज मित्तल जी इसके अध्यक्ष, हमारा भाई सौरभ अग्रवाल जी, मनोज गुप्ता जी चेयरमैन साहब के संरक्षक, सभी एक से बढ़ के एक इन्होंने यहाँ पे समाज के जो प्रमुख समाज सेवी लोग हैं वो ले रखे हैं भव्य झूले, ताकि बच्चे एक चाहते हैं कि धर्म के साथ साथ मनोरंजन भी करे। और साथ में आनंद जैन जी जो अभी हमने व्यंजन खाए हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी यहाँ पे। और रामलीला मंचन एक अपने आप में बहुत ही रोहिणी की सबसे अच्छी रामलीला में से एक धार्मिक सभा। और इसी तरीके से ये धर्म का प्रचार करते रहे, आगे बढ़ते रहे और हम उनके साथ ऐसे ही जय श्री राम करते रहे। जैसे कि राणा जी आपके लिए कहा जाता है कि कोई भी अगर कार्य होता है और आपके पास कोई भी आ जाए, आपने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चेयरमैन रहते हैं भी और वैसे भी अगर व्यक्तिगत तौर पे भी गए तो राणा जी हमेशा मौजूद रहते हैं। सर दोष देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें उस लायक बना दिया कि हम सब भाइयों के काम करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और सदैव अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और भगवान इसी तरीके से हमें ताकतवर रखे, हम इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबके कार्य ऐसे करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी समाज से हो। मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है कि मैं सबके काम ऐसे ही करता चलूं। राणा जी आशा करते हैं कि आप आगे और भी आगे बढ़ेंगे, जल्दी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे और ऐसी जनता के कार्य करते रहेंगे। तो ये शुभकामनाएं है आपकी। भगवान ऐसे मन से आप जब बोल रहे हो तो वो सब भी होगा, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है कि सबके काम इसी तरीके से होते रहें। मैं रोहिणी रामलीला धार्मिक कमेटी में चेयरमैन की पोस्ट में हूँ। सौरभ अग्रवाल नाम है। 27वां साल अब की बार हमारा रामलीला कमेटी का है। तो अब की बार हम कुछ पहले से बैटर करके दिखाएंगे और बैटर लग भी रहा है, क्योंकि ऐसा भूमि पूजन हमारा कभी 27 साल में कभी हुआ नहीं, जो आज पहली बार हुआ है 27 साल में। जिसका भूमि पूजन इतना भव्य है तो आगे प्रोग्राम कितना भव्य रहने वाला तो मालूम चल ही रहा है। 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अपना प्रोग्राम है रामलीला कमेटी का। तो अब देखते हैं, जैसे श्री राम जी करवाएंगे वैसा अच्छा ही प्रोग्राम होगा। नहीं, बढ़िया रहेगा। सर दो शब्द, आज जो ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है भूमि पूजन के उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे? ये भव्यता जो है ना, देखो प्रभु राम की आशीर्वाद से सब कुछ होना होता है, लेकिन क्या है कि अभी मैं और सौरभ अग्रवाल जी हम सिर्फ एक्टिव होकर थोड़े जुड़े। अब इससे पहले हम जन्माष्टमी में रहे थे, हमने उसके भव्य रूप वहां से सीखा, भाई अभिषेक जैन जी से सीखा, और हमने कोशिश की कि हम उस पक्षियों पे आगे चले और उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। अब युवा टीम आई है तो कोशिश यही है, प्रयास ये है कि हम इसको और आगे लेके जाएं। तो प्रभु राम का मंचन है तो उससे यही है कि मर्यादा में रहकर हर काम हो, और भगवान राम की जो ये भूमि पूजन की आज जो खुशबू हमारे सबके एक एक परिवार के घर तक पहुंचे और भगवान राम का एक एक घर में वास हो। जैसे सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि अभिषेक जैन जी एक आदर्श बन गए हैं लोगों के लिए, भगवान राम आदर्श है और हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके प्यार प्रेम के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं, और इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री राम। नमस्कार सर। जैसे कि एक बहुत बढ़िया उत्सव आप करा रहे हैं, जिसकी कि आज सख्त जरूरत है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज किसी के पास रामायण पढ़ने का वक्त नहीं है, गीता पढ़ने का वक्त नहीं है, या वेद पढ़ने का वक्त नहीं है। अगर हम कहें तो जो चलचित्र का एक चलन चल गया है कि जैसे पहले पिक्चरें बनती थी, धार्मिक पिक्चरें बनती थी, जैसे जय संतोषी वहां बनती थी, BR चोपड़ा ने महाभारत बनाई, तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते थे। लेकिन अब एक रामलीला ही एक ऐसा स्रोत रह गया है जिससे कि हम अपनी युवा पीढ़ी को जागृत कर सकते हैं, उनको अपने संस्कारों के बारे में बता सकते हैं। सर, ये जो आप भव्य कार्यक्रम करा रहे हैं और ये 27वां आपका, बहुत बड़ी बात है सर, 27वां आप कर रहे हैं और लाखों की तादाद में आपको लोग देखते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूंगा
और ये बताना चाहूंगा कि रोहिणी धार्मिक सभा लगभग 27 वर्षों से लगातार रोहिणी के अंदर ये धार्मिक प्रोग्राम करती आ रही है और बहुत ही भव्य रूप से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इसमें लोगों को जागरूकता भी आ रही है, बच्चों में संस्कार भी आ रहे हैं, बच्चों को पता भी लग रहा है कि कैसे माता पिता की सेवा श्रवण कुमार ने जिस तरह से की थी उस तरह से सेवा करनी चाहिए। और जो संस्कार है, जो संस्कार हमारे बच्चों में आए, इसलिए हम भव्य रामलीला का आयोजन हर वर्ष करते हैं और पूरी रोहिणी की सबसे पुरानी हमारी रोहिणी धार्मिक सभा रामलीला है और इसको हम लगातार भव्य रूप से भव्य करने के कर रहे हैं। सर, जैसे कि बड़ी संख्या के बीच में श्रद्धालु आते हैं और देखते हैं, सर सुरक्षा की व्यवस्था कैसी रहने वाली है? भगवान श्री राम सुरक्षा करते हैं सबकी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है किसी भी तरह से। भगवान श्री राम का काम है, उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, वो पूरी सुरक्षा करते हैं, पूरा आशीर्वाद देते हैं और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग, पूरा हमें समर्थन पूरा मिलता है और हम भी दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी इसमें भगवान के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। सर, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम देखते हैं कि आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया, फेसबुक का जमाना आ गया, वो लोग थोड़ा अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के बीच में आकर कार्यक्रमों को सुनते नहीं है, देखते नहीं है, मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? आ रहे हैं लोगों में जागरूकता आ रही है, बच्चों में जागरूकता आ रही है। अब लोगों बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को इसमें पुराने संस्कारों के बारे में उनका जो है रुझान भी है बच्चों का, तो बच्चे व्हाट्सएप वगैरह छोड़ के, फेसबुक वगैरह छोड़ के अब रामलीला में भव्य आयोजनों को देखने के लिए आ रहे हैं और खाने पीने की स्टॉल की तरफ कम जाके भव्य रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग आते हैं, बच्चे आ रहे हैं। अंजू कथुरिया जी, जैसे कि ये फंक्शन होते हैं, रामलीला है, यहाँ पर रोहिणी में एक चलन चला है जिसका अगर हम श्रेय दें अभिषेक ध्यान को तो गलत नहीं होगा कि वो हर त्योहार को मनाते हैं, चाहे वो तीज का त्योहार हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे ये रामलीला का फंक्शन है। यहाँ के जो लोग हैं बड़े जागरूक हैं और अपने इन कार्यक्रमों के बीच में जो इसको बनाते हैं, तो इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश मिलता है? नहीं, ये रोहिणी धार्मिक सभा जो है यहाँ पे ये होती है हर साल, लेकिन इसमें धर्म के प्रति लोग जागरूक होते हैं और आजकल की जो यंग जनरेशन है, मेरे को लगता है खासकर उनको भी इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि धर्म के प्रति पता लगता है कि क्या चीजें है, तो हमें। अब हम बात करेंगे महेश तोमर जी से, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी है। शायद ही कोई रोहिणी का ऐसा व्यक्ति हो जो महेश तोमर जी को न जानता हो और जो इनके पास गया और महेश तोमर जी के पास उसका काम ना हो। आज हम यहाँ पर बात करेंगे महेश तोमर जी से कि जैसे कि आप देख रहे हैं सर की रोहिणी धार्मिक सभा जो है, इसके द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भूमि पूजन का इतना भव्य आयोजन है, तो रामलीला कैसी रहने वाली है? सर, मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द बोले। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं महेश सिंह तोमर, ये रोहिणी धार्मिक रामलीला कमेटी कई वर्षों से ये कार्यक्रम कर रही है और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम ये बुलाया। हर साल बुलाते हैं मुझे, रामलीला में बुलाते हैं, भूमि पूजन में बुलाते हैं और इस समय किसी न किसी रामलीला भूमि पूजन में एक डेली जाना हो रहा है। लेकिन आज जो कार्यक्रम की स्टार्टिंग, जैसे कहते हैं ना कि अभी तो टेलर है, ये इतना भव्य सुंदर है भूमि पूजन का कार्यक्रम जिसमें काफी लोग पूरी रोहिणी के क्षेत्र से दूर से और अच्छे लोग, अच्छे जिम्मेदार लोग, समाज सभी प्रतिष्ठित समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और रोहिणी धार्मिक पूरी कमेटी के लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आज भूमि पूजन कार्यक्रम रखा है। भगवान श्री राम का वो आयोजन, कथा का आयोजन करते हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं और सनातन धर्म को जिस तरह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में सुधार लाने का काम कर रहे हैं। और रामायण एक ऐसी चीज है कि कलयुग में भव सागर से तरने के लिए जो नाव का काम करती है। सारे ग्रंथों को अगर कोई परिवार है, भरत का भाई हो तो भरत सा हो, लक्ष्मण जैसा हो,
नारी हो, सीता जैसी हो, अगर हम इन सब पर अध्ययन करते हैं तो हम स्वर्ग में बन जाते हैं। लेकिन कमेटी वालों ने आज वो मेहनत करके काम किया है कि एक छोटे से कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी लोग जो है ना 4-4 दिन तक बैठक करते हैं। मुझे पता है इस रामलीला में जो कमेटी की 1 महीने पहले से और 1 महीने लास्ट तक ये कार्यक्रम में इतने बिजी होते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में भगवान इनको और शक्ति दे। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम उनको करते रहे, और भव्य सुंदर कार्यक्रम के साथ हम लोगों का, सब लोगों का भी ये सतमार्ग दिखाते हैं। मुझे बुलाया और सम्मान दिया, स्वागत किया, मैं भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ और रामलीला का। अब हम बात करेंगे रजनी पटपटिया जी से, जो कि एक जाना पहचाना नाम है। कोई भी ऐसा समाज सेवी कार्य नहीं होगा जो ये नहीं करती है समाज सेवा का। कोई भी अगर इनके पास जाता है तो बिना भेदभाव से उसका काम कराती हैं ये। उनसे जानेंगे कि जैसे कि आज यहाँ पर एक भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उसका आज यहाँ पर भूमि पूजन है। हम इनसे कहेंगे कि वो 2 शब्द कहे इस प्रोग्राम के बारे में। ये जो धार्मिक सभा का जो ये रामलीला का आज भूमि पूजन है, ये मुझे लगातार आते हुए 5-6 साल हो गए हैं, मगर ये इतना अच्छा करते हैं, यानी कि ये धरती हमारी कही जाए तो ये राम की धरती है, जहाँ हमारे यहाँ पे भागवत होती है और रामलीला होती है और जन्माष्टमी होती है। और जैसे कि अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग जिसको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम 21 तारीख से होकर 3 तारीख तक चलने वाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे? कितनी संख्या में यहाँ पे लोगों को आना चाहिए और कैसे इसका लाभ लेना चाहिए? ये लाखों की संख्या आती है हमेशा, और इतना भव्य प्रोग्राम जब करेंगे, और यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 5-6 रामलीला होती हैं और सारी एक से बढ़ के एक होती है, और वहाँ पे हर किसी रामलीला में आप जाके देख लीजिए, लाखों लोग आएंगे और अपना कहते हैं श्री राम जी के दर्शन करेंगे। और कहते हैं ना कि भी ये भूमि हम राम की भूमि कहते हैं, हमने रोहिणी को राम भूमि का नाम दिया हुआ है। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? शैली जौहरी। आज जैसे कि रामलीला का यहाँ पे आयोजन किया गया है रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा, कैसा महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, और एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है इन दिनों। जैसे कि अगस्त का महीना हमारा भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, रामलीला, अब फेस्टिवल सीजन हमारा शुरू हो गया है, तो ये हम लोग को यहाँ के बड़ा हर्ष और उल्लास होता है। और इन मंच के माध्यम से जो है युवा पीढ़ी को अपनी गाथाओं के, पुराने कृष्ण लीला, रामलीला, उनके बारे में ज्ञात होता है, जो कि ठीक है हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए आगे बहुत ज्यादा महत्व करता है, क्योंकि ये चीजें भूलते जा रहे हैं बच्चे। लेकिन इन आयोजनों से ये चीज अब बच्चों को सीखने मिलती है कि भाई हमारे जो ग्रंथ है उनमें क्या लिखा था, क्या क्या चीजें हुई थी, और बहुत अच्छी बात आती है। लोग आए और धर्म का प्रचार करें, बस। थैंक यू। तो जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि ये जो कार्यक्रम होते हैं इनसे बड़ी पॉजिटिव वेव्स आती है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हमारे जो संस्कार है उसको समझने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपना नाम बोलूंगी, मधु शर्मा। जय श्री राम। ये श्री राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, और अपनी ये हमारी धरोहर है, हमारे सनातन की भूमि है। तो इस मंच के द्वारा जो युवा लोग हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, जैसे गूगल में बहुत फास्ट कर दिया है, वो लोग रंग मंच के द्वारा अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि जो श्रवण से जा जाते हैं देख के वो ज्यादा जीवन में उतार पाते हैं और प्रैक्टिकली कर पाते हैं, व्यवहारिक रूप से कर पाते हैं। हमारे साथ आशीष जी है महेश्वरी आर्ट ग्रुप के ऑनर। हम इनसे जानेंगे कि जो ये रामलीला का कार्यक्रम है ये यही करेंगे, सारा जो कार्यक्रम है हर वर्ष करते हैं, बहुत भव्य रहता है। हम इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में इस बार कैसे। जय श्री राम। मेरा नाम श्री महेश्वरी आर्ट ग्रुप के नाम से हम अपना एक मंच चलाते हैं, जिसमें अलग अलग कलाकारों द्वारा, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार भी हम लोग बुलाते हैं, उनसे मंचन करवाते हैं। रामलीला के अलावा श्री कृष्ण लीला, माइथोलॉजी के जितने भी हम लोग प्ले कर सकते हैं वो हम करते हैं, और देश विदेशों में हम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर पिछले 4 साल से मैं रामलीला का मंचन करते आ रहा हूँ रोहिणी धार्मिक सभा में, और इस बार आपको कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा। जैसे हम रामलला जी के पूरा स्वरूप दिखा रहे हैं, उन रामलला के थ्रू ही हम तारका का वध कराएंगे।
सर ये तो आपने बताया रामलला जी का विशेष रहने वाला है, इस बार कौन सा ऐसा कलाकार बुला रहे हैं जिसका मतलब कि एक विशेष आकर्षण रहेगा? इस बार ऐसा भी कोई डिसाइड नहीं हुआ जी, मीटिंग वगैरह होनी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस कलाकार को बुलाना है किस पर। सर रामलीला को लेकर कुछ दो शब्द। रामलीला जो है, ये जो मंचन का कार्यक्रम है, ये पूरे देश में एक समान राज, जिससे भारतीय संस्कार और संस्कृति देने का काम जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, प्रकार से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन था, उसका वृत्तांत है, वो अपने अंदर नहीं तारेंगे तो कैसे पता लगे कि भगवान राम कौन थे, किस प्रकार से थे। क्योंकि आज मैंने अभी जो मंच के माध्यम से कहा, हमारे जो ग्रंथ थे वो सारे संस्कृत में था, बिल्कुल उनका अनुवाद हिंदी में हुआ। आज हमारी पीढ़ियों को न तो नए बच्चों को संस्कृत का ज्ञान है न हिंदी का, क्योंकि वो अंग्रेजी सभ्यता के अंदर जाते जा रहे। इसीलिए अब जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के अंदर कहीं न कहीं हिंदी का पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। और ये हमारी भारतीय संस्कार और संस्कृति आने वाली पीढ़ी को, आपने ओडी उसका फीजी का पढ़ा होगा कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये व्रत दिए थे, व्रतों को हमने कहीं न कहीं कभी सोमवार से जो भगवान शंकर से जोड़े, तो मंगलवार को हमने हनुमान जी से जोड़ा, शनिवार को शनि से जोड़ा, रविवार को सूर्य भगवान से जोड़ा, क्योंकि ये व्रत जो बनाए थे क्योंकि शरीर की शुद्धि के लिए बनाए थे, इसलिए हमारी पुनः शुद्धि हो और आने वाली पीढ़ियों को जो पश्चिमी सभ्यता से दूर जाकर भारतीय संस्कृति को किस प्रकार इन माध्यम ही है, ये मंच के माध्यम से ये कार्यक्रम होते। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे देश के अंदर जो रामलीला करते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे दुर्गा पूजा होती, माध्यम एक है पूरे देश के अंदर। ये जो हमारे 9 दिन के कार्यक्रम होते हैं पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं और भारतीय संस्कार और संस्कृति बढ़ाने का काम। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि इतना एक भव्य आयोजन किया जा रहा है रामलीला का, और आज बड़ी जरूरत है क्योंकि जो ग्रंथ है उनको पढ़ने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। तो जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है, अगर हम कहें तो ना तो उसको संस्कृत का ज्ञान है पूरी तरह से, ना ही हिंदी का, इंग्लिश कल्चर इतना आता जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रोग्रामों की कितनी अहमियत रहेगी? देखिए रामलीला से निश्चित रूप से प्रभु राम के जो चरित्र है उसका प्रचार प्रसार होता है। और जहाँ तक की बात है कि रामायण में हिंदी अनुवाद भी है, पढ़ना चाहिए सबको, वो भी पढ़ना चाहिए, उसका भी अलग महत्व है। गीता, रामायण, महाभारत, इससे ज्ञान मिलता है। दूसरी तरफ ये जो हमारे महोत्सव हैं, एक तरह का त्योहार है, इनमें जो 10 दिन ये लीला होती है, यहाँ पे कई रामलीला होती है, नव श्री केशव, नव धार्मिक और अन्य रामलीला होती है। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबको मैं साधुवाद देता हूँ और समाज में सब लोगों को जोड़ते हैं। और ये 10 दिन एक मेला होता है, सब लोग प्रभु के भी गुण गाते हैं, उनके भी चरित्र का गुणगान करते हैं और साथ में आनंदित भी होते। सुनीता जी, जैसे कि ये रामलीला का आयोजन किया गया है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो लोग देखेंगे नहीं, पहले बहुत सारे ऐसे फिल्म डायरेक्टर थे जो धार्मिक पिक्चर बनाते थे, तो उससे लोगों में एक बड़ा अच्छा संदेश आता था, बैठ के देखते थे। रामायण का सीरियल बना, महाभारत का बना, एक वो समय था जब पूरे कर्फ्यू लग जाता था, एक तरीके से लोग कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब हम कुछ समय से देख रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में गिरावट आ रही है। अब एक रामलीला या जैसे हम जन्माष्टमी का देखते हैं प्रोग्राम होते हैं, तो उसी से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको संस्कार मिल रहे हैं। ऐसे जो कार्यक्रम है इनको कितना महत्व है, क्या कहना चाहेगा? देखिए ऐसे कार्यक्रम हिंदू धर्म को अगर हमें आगे बढ़ाना है और बच्चों को संस्कार देने, हमारी संस्कृति से जोड़कर रखना है, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में। अभी रामलीला साल में एक बार होती है, तो बाकी त्योहारों पे भी, जैसे जन्माष्टमी पे भी हम कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ रोहिणी में तो काफी अच्छा माहौल रहता है जन्माष्टमी पे भी, और इसी तरह के कार्यक्रम में उम्मीद करते हैं और सबसे आग्रह करते हैं कि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की जानकारी बच्चों को अगर हम देना
करना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भारत के इतिहास को, भारत के जानना चाहेंगी, उनको हम इस माध्यम से और अच्छे से हम उनको जागरूक कर सकते हैं और अपने संस्कारों से जोड़ सकते हैं। बस यही संदेश है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे, हम अपने बच्चों को यहाँ के माध्यम से, रामलीलाओं के माध्यम से अच्छी संस्कृति और संस्कार हमारे बच्चों तक पहुँच सके। जैसे कि भी मैडम ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें जो है ना जागरूकता बढ़ सके। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जितने भी हमारे ग्रंथ है ना संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है। पंडित जी आते हैं हमारे घर में हवन करते हैं, मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, हमें मालूम नहीं चलता, उसका हमें भावार्थ ही नहीं पता क्या क्या नहीं है, उसने हमारे अच्छे के लिए बोला या बुरे के लिए बोला। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी युवा पीढ़ी को? हमें हमारी संस्कृति के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और जहाँ तक संस्कृत भाषा की बात है तो उसके लिए स्कूल्स वगैरह में इस भाषा को काफी अच्छे से लिया जाता है और आगे भी इसका पूरा बताया जाता है संस्कृत के बारे में। और जो चीजें लुप्त हो रही हैं उन्हें उठाना, उन्हें बताना, ये हमारा कार्य है जो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस भाषा का हमारे जीवन में क्या रोल प्ले है। आपका कहना है ये है कि जो माता पिता है वो सबसे बड़े गुरु होते हैं, वही अपने बच्चों को संस्कार वही संस्कार दे सकते हैं, माता पिता ही संस्कार दे सकते हैं, उन्हीं के संस्कारों से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी सिखाए चाहे वो संस्कृत, लेकिन बच्चों में वो चीज आनी चाहिए कि उन्हें हर धर्म के बारे में पता होना चाहिए। अभी हैंडल लगा लें फिर बात करें। अभी हमने यहाँ पर उपस्थित रामलीला का जो ये कार्यक्रम हो रहा है भूमि पूजन का, इसके पीछे जितने उपस्थित श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि रामलीला का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या रामलीला जो है ऐसे कार्यक्रम हमारी जो युवा पीढ़ी है जिनके पास आज पढ़ने का समय नहीं है, चल चरित्र का समय आ चुका है कि लोग जो है देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यहाँ जितने भी उपस्थित श्रद्धालु दोनों ने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे रामलीला है, जन्माष्टमी है, तीज के फंक्शन है, जितने भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम है वो हमेशा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे संस्कारों के बारे में पता चल सके। अपने सोफी कैमरामैन चौहान के साथ हरिंदर कौशल, जैपनीज पार्क। जैसे आप लोगों के द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि जिस कार्यक्रम का भूमि पूजन का जो उत्सव है वो इतना भव्य है, तो रामलीला कितनी भव्य रहने वाली है, क्या कहेंगे? और किस प्रकार के इस बार जो अरेंजमेंट रहने वाले हैं और कौन इसको? जी, विगत बहुत सारे सालों से हमारी रोहिणी धार्मिक सभा जो है वो रामलीला का मंचन और साथ में दशहरा उत्सव पूरी धूमधाम से मनाती आ रही है। जब से सत्ता में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, तब से देश में हिंदुत्व की लहर जो है वो बढ़ चढ़ के आगे पूरे प्रवाह से बढ़ रही है। और हम भी देख रहे हैं कि नित्य हमारा जो युवा वर्ग है वो भी हमारे साथ जुड़ रहा है और उनको शिक्षा देने के लिए हम अपनी रामलीला में ऐसे ऐसे पात्रों का समायोजन करते हैं जिससे उनको शिक्षा मिले और उनको पता चले कि पहले के समय में किस तरह का चरित्र जो था वो राम भगवान का या लक्ष्मण जी का या सीता जी का था और किस तरह उन्होंने अपने माता पिता के लिए पूरा राजपाट, धन और इतनी विलासी लाइफ जो थी वो छोड़ दी। तो हम भी अपनी रामलीला के माध्यम से लोगों को इसी प्रकार शिक्षित और जागरूक कर रहे हैं और आगे अपने प्रधानमंत्री जी का संदेश, अपने हिंदुत्व की लहर जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि रोहिणी धार्मिक सभा है जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और पिछले 27 साल से करते आ रहे हैं कि जैसे पहले रचना जी हम देखते थे कि पहले कुछ एक फिल्मी डायरेक्टर ऐसे थे जो धार्मिक कार्यक्रमों पे ज्यादा ध्यान देते थे, पिक्चरें बनाते थे, जैसे जय संतोषी माँ आई, रामायण आई, महाभारत आई। तो जो हमारी युवा पीढ़ी थी उनको संस्कार पद मिल रहे थे और वो काफी मतलब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आज चलचित्र का जमाना है, आज लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे और जो डायरेक्टर उनको आगे आके ऐसे धार्मिक पिक्चरें नहीं बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, आगे आना चाहिए। समाज को जागरूक करना जो है इन्हीं लोगों का मेन कारण है कि इन्हीं लोगों की बदौलत जो है समाज जागरूक होगा और हमारे युवा वर्ग को ये पता चलेगा इस तरह जो आगे
आगे नवीन भारत का जो निर्माण हो रहा है वो इन्हीं मूल्यों के ऊपर ही टिका हुआ है। जो हमने जी लिया जीवन बीच का कांग्रेस के शासन के समय का या आप पार्टी के समय का, उस समय हमने देखा कि चारों तरफ जो था लोग जो थे वो बहुत ज्यादा मादक पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन जब से योगी और मोदी जी की जोड़ी बनी है तब से हमने देखा है कि शिक्षा का भी प्रवाह जो है बढ़ रहा है और साथ साथ लोगों में जागृति